तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम चिल्हाना के मुकाम पर। यहाँ आज महकमा जंगलात ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए गाड़ी टोयोटा हाईएस 6755 यहाँ पे पकड़ी है। उस गाड़ी के साथ यहाँ पर ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद दूसरा जो बंदा था उसको भी महकमा जंगलात ने पकड़ लिया और उसके खिलाफ अभी पर्चा दिया जा रहा है। महकमा जंगलात के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंज ऑफिसर और दीगर जो एहलकारान है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो इन्होंने कार्रवाई की है उस कार्रवाई में बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात हुए हैं। महकमा जंगलात ने जो गाड़ी पकड़ी हुई है बुनियादी तौर पर यह गाड़ी वज़ीर जंगलात आज़ाद कश्मीर अकमल सरगाला के PRO की बताई जा रही है। चूँकि अभी जिन लोगों से ये गाड़ी पकड़ी गई है उनके साथ भी मेरी बात हुई है, उन्होंने वाज़िया तौर पर यह कहा है कि वज़ीर जंगलात अकमल सरगाला के PRO ने हमें यहाँ पे भेजा था और हमें उन्होंने वाज़िया तौर पर ये अहकामात दिए थे कि महकमा जंगलात के यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ हमारी बात हुई है, आप जाएँ गाड़ी के ऊपर माल लोड करें और लेकर मुजफ्फराबाद पहुँचे और यहाँ पर हमें डिलीवर करना है। महकमा जंगलात के लोगों से भी हमने बात की है, उनका जो मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पर गाड़ी के साथ जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ जो बातचीत हुई है वो भी आपको अभी सुनाएंगे। पहले आप वो बात सुने, उसके बाद आगे मज़ीद बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन। कहाँ से हैं? मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद किस जगह रहते हैं? गोजरा में। ये जो लकड़ पकड़ी गई है अभी, ये लकड़ आप लेके जा रहे थे? जी। ये किसकी लकड़ है? शहजाद साहब की। कौन से शहजाद साहब? उनको कोई पूरा तारफ़ है? पिए सरगाला साहब के। उन्होंने कहा जी फर्नीचर बनाने हैं, हमें भेजा, उन्होंने ये लकड़ी ले आए मेरी। ये शहजाद साहब जो अकमल सरगाला है वज़ीर जंगलात आज़ाद कश्मीर, उनके जो पिए हैं उनकी लकड़ है? जी। तो उन्होंने आपको भेजा है? तो लकड़ उठाई आपने कहाँ से? मीरपुरा से। ठीक हो गया। तो आपने ले जानी कहाँ पे थी? मुजफ्फराबाद। तो ये आपके साथ ड्राइवर हैं जो ये भी मतलब इनका क्या तारफ़ है? इकट्ठे ही हैं हम। अच्छा, तो आप गाड़ी आपकी अपनी है या उन्होंने आपको हायर करके? गाड़ी किसी की है। उन्होंने हायर करके दिया आपको, आपने सिर्फ वहाँ पे पहुँचानी थी। तो यहाँ पे जब आपको पकड़ा गया तो उसके बाद आपने उनके साथ रब्ता किया, उन्होंने क्या कहा है आपको? उन्होंने कहा जी मेरी बात उनसे हुई है, मतलब आप गुजर जाएं वहाँ से। अच्छा, चेक पोस्ट के ऊपर बात हुई है? ये आपको शहजाद साहब ने कहा जो अकमल सरगाला साहब वज़ीर जंगलात के पिए हैं, उन्होंने आपसे कहा? अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे? आप कब आए, कैसे आए और लकड़ आपने कहाँ से उठाई, यहाँ पे कैसे पकड़े? पूरा से लेके आए हम यहाँ पे, इन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा जी मतलब लकड़ी नहीं ले जा सकते आप। अच्छा। मैंने कहा जी शहजाद साहब ने उनसे रब्ता करें। अच्छा। तो शहजाद साहब ने कहा जी मेरा रेंजर साहब से रब्ता हुआ है, मैंने उनको बताया हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने नंबर ही ऑफ कर दिया। कौन से रेंजर साहब का कहा कि रब्ता हुआ? ये अपना मलक ताहिर साहब। अच्छा, शहजाद साहब ने ये कहा आपसे? ठीक हो गया। तो ये लकड़ कितनी है जो आप के पास पकड़ी गई है? बालें 30। अच्छा, 30 बालें। तो आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि लकड़ या आप गैर कानूनी तरीके से लेके जा रहे थे? सर हमारी ये फील्ड नहीं है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। उन्होंने कहा जी आप लकड़ ले आए, मैं किराया दे दूँगा गाड़ी का आपको। अच्छा जी। चलें, तो ये आप श्योरिटी के साथ कह रहे हैं ये अकमल सरगाला साहब के जो पिए हैं शहजाद साहब, ये PRO हैं, ये पिए हैं, ये उनकी लकड़ है, ये उन्होंने आपसे मंगवाई है? तो यहाँ से आपने जब उठाई है लकड़, आप कह रहे हैं मीरपुरा से मैं लेकर आया हूँ, तो मीरपुरा पे आपने पुल क्रॉस किया है, पुल क्रॉस करके आप मीरपुरा में गए थे? वहाँ पे आपको किसी ने नहीं रोका? नहीं। वहाँ पे आर्मी वालों ने नहीं रोका? वहाँ पे मौजूद पुलिस वालों ने नहीं रोका? गाड़ी चेक नहीं की? नहीं। गाड़ी का ड्राइवर और ड्राइवर के साथ मौजूद दूसरा जो शख्स था उसकी बात आपने सुनी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि हमें यह माल लाने के लिए वज़ीर जंगलात अकमल सरगाला के PRO शहजाद ने कहा था, जिसकी बुनियाद पे हम यहाँ से माल लेके जा रहे थे। उन्होंने इसमें महकमा जंगलात के यहाँ पे जो रेंज ऑफिसर हैं उनका भी हवाला दिया, उनकी ही मामलत से हमें कुछ चीज़ें मज़ीद जो हैं उनके भी इंकशाफात हुए हैं, वो भी हम आपको सुनाएँगे। चूँकि ये जो वज़ीर जंगलात के PRO की तरफ से जो कहा गया है इन लोगों को, वो बज़ाहिर यहाँ पर जो सूरत हाल है उससे मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। चूँकि रेंज ऑफिसर ने ही यहाँ पर गाड़ी पकड़ने के लिए हदायत जारी की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की हदायत के ऊपर, और उन्होंने पूरी मामलत फराहम करते हुए यहाँ पे गाड़ी भी पकड़वाई और यह माल जब्त करके इसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। बज़ाहिर जो शहजाद की तरफ से जो तासुर दिया जा रहा था वो गलत इसलिए है क्योंकि अगर उसकी बात हुई होती रेंज ऑफिसर के साथ या दीगर महकमा जंगलात के लोगों के साथ, तो यहाँ पर यह कार्रवाई किसी सूरत में भी ना होती और ये गाड़ी यहाँ से छूट जाती। अभी जो पोजीशन
है उसमें हमने जो ड्राइवर था या ड्राइवर के साथ मौजूद दूसरा जो शख्स था यामीन नामी शख्स, उसकी शहजाद के साथ जो बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने हासिल की है। वो रिकॉर्डिंग भी आप सुने। शहजाद साहब वाज़ह तौर पर ये कह रहे हैं जी कि मैंने आपको लरे लाने के लिए कहा था तो आप क्या लोड करके ले जा रहे हैं, जिसमें वो बंदा बार बार ये कह रहा है कि आपकी हदायत के मुताबिक हमने लरे ही लोड की हुई हैं और हम वही लेकर जा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग भी आपके साथ हम शेयर करते हैं, वो रिकॉर्डिंग सुने। मजीद जो चीज़ है वो आपके साथ बाद में डिस्कस करें। ये मामला हो रहा मतलब उन्हें तुसी करोगे इसका मामला हाल साढ़े वास्ते काम नहीं। 17 लाख रुपये जुर्माना कर देना गड़ी दे मतलब साढ़े से पर्चा मतलब साढ़ा देखो छोटे छोटे मासूम बच्चे ने खुदा दा वास्ता ने मतलब साढ़ा मतलब दसो चलो कोई हल कर लेंगे थोड़ा, लेकिन तुम कम उत्ते ते ना आखो कि जी उन्हां दी गड्डी है ते फलाने दी गड्डी है। देखो ना शहजाद भाई साड़ी तो कोई ताकत नहीं है मतलब कि असं इतों कोई चीज़ लैके जा सकते हैं मतलब ना कोई साड़ा मतलब मेरा बिजनेस है ना कोई ऐसा मामला मेरा। मेरी गल सुनो, समझो सारी गल लेकिन मेरी गल दे सुनो कि मैं तुहानू ये ते नहीं आख्या कि तुम गड्डी लद के ले आओ तुम वो जी फिर मैं असी कहा जी कि 2-4 रोज लराना हाँ बिल्कुल लरा ही नहीं। हाँ जी लरा दी गल हुई ना जी। हाँ ते वो मलिक साहब दसदे पे ना कि ये नग ने पूरे वो बाले ही ने ना लरा ले बाले ने हाँ बाले ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਨੇ। नहीं देखो मेरी गल सुनो, चलो कोई गल करने आ लेकिन तुम कम से कम ते बयान ते ना दियो जी। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ मतलब ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਭੁਗਤੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਭੁਗਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ मतलब ये रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी शहजाद साहब की, जिसमें उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि ये लकड़ उनकी ही माँ के ऊपर ले जाई जा रही थी। अब इसमें वज़ीर जंगलात के PRO की तरफ से लकड़ स्मगलिंग करने के ऊपर मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना, उन ही लोगों के अगर मुलाजमीन उनके साथ काम करने वाले वर्कर्स अगर स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो ये वाज़िया तौर पर वज़ीर जंगलात की इन्वॉल्वमेंट है। चूँकि माजी में भी वज़ीर जंगलात के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात आयद होते रहे जिनके सबूत भी मुख्तलिफ औकात में सामने आते रहे। अगर वज़ीर जंगलात के PRO की तरफ से यह वारदात डाली गई है तो ये सीधा वज़ीर जंगलात की तरफ से ये जो वारदात है डाली गई है। ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मैं गुजारिश करूँगा कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करें, वज़ीर जंगलात को बरतरफ करें ओहदे से और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उसके अलावा इस वारदात के अंदर जो मुलव्वस दीगर लोग हैं उनके खिलाफ भी भरपूर अंदाज से कार्रवाई की जाए। मैं इसके साथ साथ आपको जो गाड़ी पकड़ी गई है उसके अंदर मौजूद लकड़ भी दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो साथ आएँ और ये जो लकड़ है वो भी ताकि रिकॉर्ड पर रहे, यहाँ पर जो लकड़ है वो भी आपको दिखाई जा सके। ये लकड़ है, ये लरों का कहा गया है, जैसा आपने रिकॉर्डिंग में भी सुना कि लरें आप लेके आएँ तो ये लरें ही हैं और ये थोड़ी सी मोटी है। मुझे तो इसकी जो तसरियात है उनका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये 30 फुट ये जो माल है ये थोड़ा सा आप हमें बताएंगे जी कि ये जो लकड़ है इस लकड़ की क्या मतलब ये कौन सी लकड़ है और ये किस क्राइटेरिया में फॉल करती है? लकड़ है देवदार की सर। अच्छा, देवदार की लकड़ है। जो गाड़ी आई है तकरीबन 8:15 पे, ठीक है। इसको पड़ताल के लिए रोका है तो इसके अंदर ये लकड़ थी। हमने गाड़ी को जब्त किया और हकाम बाला को इत्तला दी है। हकाम बाला की हिदायत पर हमने गाड़ी को इधर रोका है। इत्तला इस गाड़ी की पहले से थी। अच्छा, आपको ये गाड़ी को छोड़ने के हवाले से शहजाद साहब की तरफ से कोई कॉल की गई थी? पहले गाड़ी पकड़ने से पहले कोई कहा गया था कि हमारी कोई गाड़ी आएगी उस गाड़ी को छोड़ना है, या आपके किसी सीनियर ऑफिसर को कहा गया था? रेंज ऑफिसर साहब को मैंने बताया कि एक कॉल मुझे आई है एक नंबर से। ठीक है, कौन था? कि मैं शहजाद बोल रहा हूँ, मेरी बीडिंग है। ठीक है, बीडिंग जो आ रही है तो मैंने उसको मेरी बीडिंग को छोड़ देना है। सही है। तो ये तो बीडिंग नहीं है सर, ये तो आपने देख ली है गाड़ी। नहीं, जो शहजाद साहब थे वो अकमल सरगाला साहब के PRO ही थे। जी, शहजाद नाम बता रहे थे और साथ कहा मैं PRO बात कर रहा हूँ। बिल्कुल शहजाद नाम बता रहे थे, मैं शहजाद बोल रहा हूँ। ठीक। रेंज अफसर साहब को मैंने बताया आप गाड़ी, जब मैंने रेंज अफसर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मेरे किसी से कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, आप गाड़ी आती है उसको रोक के मुझे गाड़ी जब्त करके इत्तला करो। ठीक। जब गाड़ी आई है 8:15 पे हमने उसको रोका है, साथ मेरे बिशार साहब थे, रिजवान ताहिर साहब थे। ठीक है, रोका है तो उन्होंने कहा जी कि आप बात करें, आपको कोई कॉल नहीं आई है। मैंने कहा जी एक नंबर से मुझे कॉल आई है, लेकिन उनको बोले
वो रेंज अफसर साहब से बात मतलब करें। जो शहजाद साहब जिस चीज़ को अभी डिनाई करने की डेफिनेटली जी, जी, कोशिश जी, करेंगे बिल्कुल, कि ये आपको- हमारी लकड़ नहीं है या जी, मैंने जी, इसके जी, ऊपर जी। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दी है, और उनकी रिकॉर्डिंग के अंदर भी एक हमें सबूत मिला है कि ये लकड़ जी। उनकी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने आपको लरे लाने का कहा जी था। जी लरे ठीक है, लाने तो दूसरा आपको भी उन्होंने कॉल की थी और बीडिंग उन्होंने का आपको बीडिंग का कहा बीडिंग था का कि कहा। बीडिंग होगी, बीडिंग मेरी छोड़ेंगे बीडिंग। आप, तो ये बीडिंग नहीं थी। जी, इसका बीडिंग मतलब है। ये है कि ये लकड़ उन्हीं की थी, जी, और ये बिल्कुल, लकड़ बिल्कुल। आपने, मैं आपको बिल्कुल, हैसियत है बिल्कुल। नीलम वैली का शहरी और नीलम वैली की आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये कार्रवाई की और एक बड़े माफिया के ऊपर आपने हाथ डाला। तो ये आप वाकई मुबारकबाद का मुस्तहक हैं और आपका पूरा जो महकमा है वो मुबारकबाद का मुस्तहक है। यहाँ पर हमारे पास रेंज ऑफिसर साहब भी मौजूद हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि उनको भी इस हवाले से कहा गया था कि ये लकड़ छोड़नी है। तो रेंज ऑफिसर साहब, आपको शहजाद साहब की तरफ से कोई कॉल आई, उन्होंने आपको कहा कि लकड़ छोड़नी है? नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आई और मुझे इसका तो पता ही नहीं है। हम तो एक और गाड़ी के चक्कर में थे, एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक गाड़ी आएगी, तो वो शायद यही गाड़ी थी, इसीलिए मैं आया हूँ। और मैं परसों से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई उन्होंने गाड़ी, हमें पहले से हिदायत दी थी गाड़ी आएगी टोटा IS है, उस पे लकड़ लोड होगी, तो- उसको रोकना है, हर गाड़ी को चेक करना है। क्योंकि हमने मैं पास कोई- से इधर नाका लगाया एक था, हर unknown- गाड़ी को हम चेक कर रहे थे। ठीक है, एक ठीक है। अननोन गाड़ी जो इस रूट की नहीं है वो यहाँ पे आई थी और मुझे इत्तला मिली थी कि एक गाड़ी आई हुई है, तो ज़ाहिर है एक अननोन गाड़ी वैसे ही आएगी और गायब हो जाए, उसने कोई ना कोई वारदात करनी थी। ठीक मैं है। अपने हवाले से इसमें अपने तमाम मामले को मैंने, आज तीसरा दिन है, मैंने इनको खुद एक दिन एक रात खुद रहे हैं। आज तीसरा दिन है कि मैंने इनको इस मामले में अलॉट किया हुआ था। अपने ऑफिसर बाला जो हमारे DFO साहब हैं इनको भी बताया था। आज जब मुझे इत्तला मिली तो मैं फ़ौरन पहुंचा, आगे ये गाड़ी थी। और जो बाकी इन्होंने अभी तक ये बयान लिए हैं ये आपके नहीं, सामने बयानात उनके भी हमारे पास है, हमें उनकी रिकॉर्डिंग भी हासिल हुई है। जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं उस बंदे के साथ, यामीन के साथ, जो गाड़ी में पकड़ा गया, उसमें वो इस चीज़ को मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि ये लकड़ हमारी है। तो मैं अभी DFO साहब से भी बात करूंगा इस सिलसिले में, ऑन द रिकॉर्ड लोगों को भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा कि महकमा का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि अगर एक बाअसर शख्स इस चीज़ के अंदर, इस तरह की स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। मैं आपसे जो चीज़ वाजिया करना चाहता हूँ या जो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो सिर्फ इतनी सी है कि आपके साथ उनकी बात हुई थी या नहीं, आपको उन्होंने गाड़ी छोड़ना, क्योंकि आपके जो जूनियर ऑफिसर हैं उनको उन्होंने कहा था कि लकड़ छोड़नी है। अगर बात होती भी तो क्या मैं गाड़ी छोड़ देता, क्या मैं अपनी ड्यूटी छोड़ देता? ठीक है, मुझे किस लिए यहाँ रखा हुआ है? ठीक है, मुझे इसलिए नहीं रखा होगा मैं किसी भी बासर की बात पर गाड़ी छोड़ दूँ, ये हो ही नहीं सकता। अगर मुझे कहा होता तो शायद इससे पहले मैं खुद आता यहाँ पे। ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे किसी का रब्ता नहीं हुआ। अब तक मुझे जब मैं आ रहा था तो मुझे ये पता लगा कि बीडिंग के ठीक। 2-3 फटियाँ होंगी तो वो छोड़नी है। ठीक है, ये भी मुझे मेरे गार्ड साहब ने कहा। ठीक है। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई भी बाअसर शख्स हो या एक आम आदमी हो, हमारे लिए सब बराबर है। ठीक है, चलें, बहुत मेहरबानी। अभी हम DFO साहब से ही बात करेंगे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि हम स्पॉट के ऊपर मौजूद हैं तो डेफिनेटली हमारी यही कोशिश होगी कि सारा जो पोजीशन है यहाँ की ग्राउंड की आपको क्लियर करें। DFO साहब, थोड़ा सा ये जो आज आपके महकमे की तरफ से कार्रवाई की गई है, इस हवाले से आपका मैं स्टांस जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पर आप मौजूद नहीं थे, आप अभी पहुँचे हैं, आपके स्टाफ ने यहाँ पे कार्रवाई की है, लकड़ पकड़ी है, इल्ज़ाम ये आयद किया गया है या जो सबूत हमें मिले हैं उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि ये वज़ीर जंगलात अकमल सरगाला के PRO की माँ के ऊपर ये लकड़ जा रही थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? महकमाना तौर पर इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या वज़ीर जंगलात जो आपके महकमे का मुतल्लिका वज़ीर है उनके PRO की स्मगलिंग के ऊपर कोई खुसूसी तौर पर कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ जुर्माना आयद करते हुए इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा? देखें, गाड़ी अभी पकड़ी गई है, इसका हम अभी हकाम मुंतकिल कर रहे हैं, कानून के तहत कार्रवाई होगी, इंक्वायरी होगी बाकायदा। उसमें जो बंदा जिस लेवल पे इन्वॉल्व है उसके बारे में लिखा जाएगा। नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त तक मिली है, हमारे पास कुछ सबूत भी इकट्ठे हुए हैं कि ये शहजाद साहब की ही इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर और उन्हीं की लकड़ी है। शहजाद इस साहब बारे हो या कोई और हो, जो भी इन्वॉल्व होगा उसमें उसके खिलाफ हम लिखेंगे, तहत ज़ाब्ता कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। जी, बिल्कुल। चलो, नीलम वैली की आवाम जो है वो ये उम्मीद रख सकती है कि मुनासिब अंदाज से कार्रवाई की जाएगी और इस माफिया को लगाम डाली जाएगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह।